करण ने अकेले जाना चुना। चलते हुए वो जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां धूप तक नहीं आ रही थी। एक हाथ ने अचानक से उसका पैर पकड़ा और करण ने अपनी तलवार का तेज वार किया। कोई आवाज नहीं आई। जब करण ने देखा तो वो एक जीव था जिसका सिर्फ हाथ अंधेरे से बाहर आ रहा था। तभी करण को अपने पीछे कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। वो तुरंत रास्ते से हट गया। जिया उस पर हमला कर रही थी। जिया, जिया! जिया माहेश्वरी रक्षक सभा के मुखिया की बेटी थी और वो जब से जंगल में आई थी तब से 17 राक्षसों को मार चुकी थी। ओह, मुझे लगा तुम राक्षस हो। करण को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम मेरा पीछा नहीं कर रही थी? मैंने एक बार कह दिया ना। और अब मुझे अकेले जाने दो। करण ये कहकर वहां से चल दिया। जिया कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर कुछ सोचकर उसके पीछे पीछे ही चल दी। दूसरी तरफ शीना प्रथम का पीछा कर रही थी। जब से प्रथम लौटा था तब से वो अलग रहने लगा था। अभी शिकार में आने पर कीरा ने खुद शीना से कहा था कि प्रथम पर नजर रखे। तभी उसका पैर एक चीज से टकराया और अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या है ये? शीना के सामने एक लाश थी, राक्षस की लाश। शीना ने अपने खंजर से उसके बदन को टटोला। खून निकल पड़ा। लाश में कोई हरकत नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे ये आराम से सो रहा हो। कुछ गड़बड़ है। शीना उठ खड़ी हुई। क्या प्रथम ने इसे मारा इतनी आसानी से? अमेजिंग है ना? शीना चौंक उठी। प्रथम की ठंडी आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। प्रथम, तुम तो मुझसे आगे चल रहे थे, फिर यहाँ कैसे? प्रथम हंसने लगा। उसके लंबे बाल उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। जब जब शीना उसकी तरफ देखती उसे प्रथम की योगिक शक्ति अजीब सी दिखती। शीना मन में सोचने लगी, अजीब है, ये मेरे सामने खड़ा है लेकिन लगता है जैसे है ही नहीं। शीना, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? शीना चुप रही। मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता है। मैंने माहेश्वरी खानदान का नाम खराब किया है, महान अर्जुन का नाम खराब किया है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रथम। शीना, मैं जानता हूँ तुम्हें। बचपन से हम साथ रहे हैं। जब जब मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है तुमने मेरी शिकायत सबसे की है। कुछ नहीं छिपाती। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा शर्मिंदा होता आया हूँ। प्रथम, शीना के हाथ अपने खंजर पर मजबूत हो गए थे। प्रथम जैसे अपने आप से बातें करने लगा था। प्रथम, तुम्हारी आवाज अजीब हो रही है। अजीब? नहीं तो। प्रथम ऐसे हंसने लगा कि शीना के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ हो रहा था। शीना मन में सोचने लगी, ये मुझ पर हमला करने वाला है। शीना, रुको! शीना कांप रही थी और प्रथम हंस रहा था। वो अपने होठों को चाटते हुए बोला, तुम शुरुआत से जानती थी कि मैं कुछ गलत करूंगा, और शीना वैसे भी। जंगल में अंधेरा जैसे और गाढ़ा हो गया। उसके बीच में प्रथम की आवाज ऐसे आई जैसे वो खुद अंधेरा हो। मैंने सोच लिया है कि अब से मैं लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनूंगा। कुछ देर बाद शीना को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने दर्द महसूस करने के लिए अपने होठों को काट लिया। खून उसके मुंह में भरने लगा, लेकिन जैसे उसकी बॉडी जिंदा ही नहीं थी। उसने उंगली उठाने की कोशिश की लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उसने सोचा, मेरा सर भारी है, थकान है या नींद लग रही है। मैंने जहर खाया है। शीना ने हिम्मत कर अपने मुंह से शब्द बोले, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रथम आगे चल रहा था। शीना उसे देख रही थी लेकिन सब घूमता दिख रहा था। तुम हो तो ताकतवर। मतलब? मैंने तुम्हें जो जहर दिया है उससे लोग कुछ ही पल में ढेर हो जाते हैं, लेकिन तुम आधे घंटे से उससे लड़ रही हो। ओह,
तुमने मुझे जहर खिलाया है। तुम करना क्या चाहते हो? शीना ने अपना खून निगला और नीचे देखा। उसे अपनी कमर के नीचे सब कुछ काला दिख रहा था, जैसे कि उसके पैर अंधेरे के बने थे। तुम्हें डर लग रहा है? प्रथम बिना किसी रोशनी के अंधेरे में चलता जा रहा था, जैसे उसे यहाँ के सारे रास्ते पता हो। शीना लगातार चारों तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगना नहीं चाहिए, इसीलिए वो पिलाया है, क्योंकि आगे जो होगा वो। तुम क्या करना चाहते हो प्रथम? तुम एक माहेश्वरी हो, मैं बहन हूँ तुम्हारी। शीना, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। डोंट वरी। अच्छा सुनो, काले जादू में बलि के बारे में तो तुमने सुना होगा। हाँ? उससे लोग अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। तो मुझे एक बलि के बारे में पता चला है जो मुझे ऐसी शक्ति देगी कि मैं सबसे ताकतवर माहेश्वरी बन जाऊंगा। फिर हर उस चीज का बदला लूंगा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे जलील किया है। मतलब? अपने ही खून की बलि काफी खास मानी जाती है। हम दोनों भाई बहन हैं, मतलब हमारा बाप तो एक ही है, और ऊपर से तुम सुंदर भी हो। तुम्हारी यौगिक शक्ति भी काफी ज्यादा है, तो तुम बढ़िया बलि बनोगी। तुम पागल हो गए हो? तुम चिंता मत करो, अकेले तुम्हारे से नहीं होगा। फिर मैं शिवराज की बलि भी दूंगा। अगर मेरे पास बच्चे होते तो और बढ़िया होता। शीना ने तुरंत प्रथम के ऊपर थूक दिया। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। अपने ही भाई बहन की बलि? किस लिए? तुम आंखें बंद कर सब एक्सेप्ट करो शीना, सब ठीक होगा। प्रथम ने आगे बढ़कर शीना की आंखों पर हाथ रख दिए। शीना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शिवराज उसे ढूंढता हुआ आने ही वाला था। उसने कहा था, और करण कहाँ है? जंगल के दूसरे हिस्से में करण कंपस हाथ में लिए चल रहा था। एक रात पहले जिया उसके साथ थी, लेकिन जब वो जागा तो वो अकेला था। जिया का कंपस उसके पास था, लेकिन अब वो रास्ता भटक चुका था और उसके सारे सेंसेस उसे चीखकर चेतावनी दे रहे थे। कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल मुझे किसी खास जगह पर ले जाना चाहता है, और यहाँ पर जंगल की कोई भी स्पिरिट भी नहीं है। ये सब बहुत शांत है, जैसे सो रहे हो। दूसरी तरफ शिवराज ध्यान में बैठा हुआ था। वो बहुत देर से शीना को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे मिल नहीं रही थी। हार कर वो एक जगह पर बैठ गया और अपनी योगिक शक्ति से देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने देखा कि शीना एक पेड़ से उल्टी लटकी है। शिवराज चीख उठा, शीना! शिवराज जल्दी से वहां भागा जिस तरफ उसने शीना को देखा था। तभी रास्ते में उससे कुछ टकराया और वो रुक गया। एक तलवार उससे टकराई थी और उस तलवार के ऊपर कुछ लिजलिजा सा चिपका हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था। तलवार एक बार फिर शिवराज की तरफ चली। शिवराज ने अपना बायां हाथ ऊपर कर लिया। उसकी कलाई पर बना बैंड तुरंत एक शील्ड बन गया। एक तेज आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। शिवराज वहां पहुंच चुका था। पेड़ों के झुरमुट के बीच शीना बेहोशी की हालत में उल्टी लटकी हुई थी।